नमस्कार स्टूडेंट, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग विद्युत स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में हम लोग नंबर 1 विभव प्रवणता के बारे में चर्चा करेंगे। विभव प्रवणता क्या होता है। नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। नंबर 3 में वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के गति की गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे, व्यंजक स्थापित करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए स्टूडेंट है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, देखते हैं विभव प्रवणता है क्या। सिंपल सा परिभाषा है जो कि 2 मिनट में याद हो जाएगा। विभव प्रवणता देखिए होता क्या है। विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव में वृद्धि को ही हम क्या, दूरी के साथ विभव में वृद्धि के दर को ही क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। या तो आप कह सकते हैं कि विभव प्रवणता दूरी के साथ, अगर विभव दूरी के साथ बढ़ता है तो उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है, दूरी के साथ विभव के वृद्धि की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात आप क्या कह सकते हैं, यदि दूरी के साथ, यदि विभव की वृद्धि दूरी के साथ साथ बढ़ती है, तो इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या है, दूरी के साथ विभव में वृद्धि के दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए विभव प्रवणता मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, माना किसी दो बिंदु पर VA और VB है। ठीक है, माना किसी दो बिंदु पर VA VB से क्या है, बड़ा है, VA VB से बड़ा है, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हमारा हो जाएगा VA माइनस VB अपान डेल्टा x, अर्थात डेल्टा V अपान डेल्टा x हो जाएगा। तो विभव प्रवणता का ये व्यंजक है। ठीक है, माना किसी दो बिंदु पर VA VB है, तो VA क्या है, VB से बड़ा है, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेशन जो सिंपल सा है। इसको क्या कहते हैं, इसके अंतर को, डेल्टा को अंतर को व्यक्त किया जाता है। डेल्टा को किससे व्यक्त करते हैं, अंतर को। अगर VA माइनस VB है तो इसके साथ डेल्टा लगा के भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल सा विभव की परिभाषा से, विभवांतर परिभाषा से हम चर्चा करेंगे। विभवांतर परिभाषा आपने देखा है, ये वही सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी परिभाषा है। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उसका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यदि सिंपल सा क्या है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। वोल्ट कहलाता, इसे हम एक ईबी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है एक ईबी क्या, एक ईबी किसे कहते हैं, मतलब 1 ईबी किसे कहते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसका मतलब क्या होता है या इसकी परिभाषा दीजिए, एक ईबी की परिभाषा दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या परिभाषा है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कभी कभी एग्जाम में एक ईबी देकर परिभाषा दे दे तो आपको समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक ईबी, तो दोनों को एक ईबी कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा, ठीक है, आज इसी का गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो देखेंगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं, माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई Q आवेश है। यदि Q आवेश कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पे F बल कार्य करने लगता है। मतलब कि अगर कोई एक समान क्षेत्र है, जैसे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अगर उसमें कोई Q आवेश है तो उस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे हम लिखते हैं, देखिए माना Q आवेश, माना कोई Q आवेश किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कोई बल कार्य करने लगता है, उस पर बल कार्य करने लगता है, बल कार्य करने लगता है। जो बताया गया, मान लेते कोई Q आवेश है, अगर वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। अर्थात बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, QE। ये बल कार्य करने लगता है, जैसा कि आपने देखा। तो उसको आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करने लगता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो बल कार्य करने लगे, जैसे अगर मान लेते हैं कोई कण है, Q आवेश का कण है, मान लेते हैं Q आवेश का कण का द्रव्यमान m है, और अगर वो क्या कर रहा है, उस पर बल कार्य कर रहा है, तो उसके बल जब द्रव्यमान m है, अगर उस पर बल F कार्य करने लगता है, तो न्यूटन ने बताया यदि किसी वस्तु पे बल कार्य करता है तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि आवेश के कण का द्रव्यमान m है तो बल के कारण लगने के कारण उस पर त्वरण कार्य करने लगता है, उस पर त्वरण कार्य करने लगता है, अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी भी बल, तो हमने पढ़ा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन आपने देखा क्या है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम आप जान रहे हैं, द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या है, F बराबर क्या होता है, m में, ठीक है, A बराबर क्या हो जाएगा, F/m, या F बराबर क्या है, QE/m, समीकरण मान लेते हैं 1, ठीक है, या 2 मान लेते हैं, ये है समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया, यदि किसी वस्तु पर, देखिए जब किसी वस्तु, मान लेते हैं, माना जब उस पर बल लगता है, माना यदि आवेश विराम अवस्था से,
विरामावस्था से प्रारंभ करके वेग का गति प्राप्त कर लेता है, विवेक का गति प्राप्त कर लेता है। मान लेते हैं कि जब उसमें बल लगता है तो उसके विरामावस्था में तो गति पर मतलब x दूरी, विरामावस्था चलकर x दूरी चलने पर x दूरी पर मतलब कि गति प्राप्त लेता है जो x दूरी तय करता है। माना देखिए, जैसे कि मान लेते जब उसमें बल लगेगा तो भाई वो थोड़ा थोड़ा गति करे, प्रारंभ में उसका वेग कितना होता है, विराम होता है, लेकिन जैसे वो x दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। अर्थात v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है, 2as हो जाता है। तो सिंपल से जैसे कि अगर आप किसी वस्तु पे पहले विराम अवस्था में जैसे ही आप बल लगाएंगे तो गति कुछ दूरी मतलब पहले तो विराम अवस्था जैसे ही वो x दूरी तय करेगा तो उसका वेग v हो जाता है, ठीक है। देखिए अब क्या है, सिंपल सा जैसे ही तो मान लेते हैं तो यहाँ पे अर्थात विरामावस्था में होने पर कण का प्रारंभिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात v² बराबर u क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2as के स्थान पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दूरी कितनी है, x है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अर्थात ये हो जाएगा, तो हम a का मान रख देते हैं समीकरण 2 से। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 2qe/m इंटू मतलब कि x हो जाएगा, ठीक है। तो वेग हो गया ये। अब क्या करना है हमको, वेग तो हो गया, अब हमको क्या ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो कण की गतिज ऊर्जा तो k बराबर होता है 1/2 mv², ठीक है, mv², तो 1/2 mv का मान कीजिएगा 2qe अपॉन m इंटू x, ठीक है। तो ये रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे e का भी मान रखना पड़ेगा, ये हो गया, m से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा qex, ठीक है। k का मान अभी हमको तीव्रता रखनी है, और हम तीव्रता जब कण का विभव v है तो और x दूरी पर तीव्रता क्या हो जाती है, E बराबर v/x हो जाएगी। तो हम यहाँ पे E के स्थान पे क्या रखेंगे, v/x रखेंगे। तो k बराबर या तो इसी को ले सकते हैं आप, या तो E बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी k बराबर हो जाएगा qe के स्थान पे v हो जाएगा और अपान x इंटू x, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, qv, ठीक है, qv। तो दो तीव्रता निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में अगर यहां तक देगा तो आप यहां तक निकाल सकते हैं, नहीं तो यहां तक देगा तो यहां तक निकाल सकते हैं। दोनों आपको जो समझ में आए वो आप निकाल सकते हैं। देखिए वेग में भी अगर v अपान आप रखेंगे तो अगर आप वेग निकालते हैं, यदि वेग निकालना पड़ेगा, वेग के लिए क्या हो जाएगा, v² को हटाएंगे तो आपका अंडर रूट आएगा 2qe/m इंटू x, या जब v का मान रख देंगे तो v बराबर हो जाएगा 2qv/x m इंटू x हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v बराबर 2qv/m। कभी कभी एग्जाम में वेग निकालने के लिए देगा तो आप वेग निकाल सकते हैं, और अगर आपका
गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ये कहेगा तो गतिज ऊर्जा यहाँ देखिए, जहां तक भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप आसान से निगमन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आप तो जो भी अगर प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर इसमें अगर कहीं पे भी निगमन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबाइएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे।